वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टेरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं और 4 मार्च से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है। उस दौरान एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, इनके लिए हम देखेंगे कि क्या सिचुएशन है। 7 कार्ड स्प्रेड होता है हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड डेली रीडिंग के तौर पे आप देख सकते हैं इसको। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए, प्राइवेट रीडिंग के लिए आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे नंबर पे। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो देखते हैं कि इस वीक में जेमिनी लोगों के लिए क्या सिचुएशन रहने का चांस है। चलें जी। अच्छा जी, कोई ना कोई सूरत हाल ऐसी है जहाँ पे जिसके लिए आपने बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है, बहुत ज़्यादा होमवर्क बहुत ज़्यादा किया हो, ठीक है। कहीं टीम वर्क होने का चांस काफ़ी ज़्यादा है, मतलब लोगों के साथ मिल के कुछ काम किए हुए हैं या आपने कोई काम करके सबमिट करवाया हुआ है। नाउ यू आर वेटिंग फॉर द रिस्पॉन्स। और काफ़ी एक ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहाँ पे आपकी होप्स बहुत ज़्यादा हाई हैं, ठीक है, और यू आर ऑल सेट एंड रेडी टू टेक अ प्लंज। चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल बिल्कुल लास्ट स्टेज के ऊपर पकी पड़ी हैं, बस अब इंतज़ार है कि कब देग जो है वो खुलेगी ना, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। अच्छा, बहुत हद तक चांस यही है कि ये वर्क रिलेटेड हो, लेकिन बहरहाल हो सकता है कि बाज़ जगह पे कि कोई ना कोई रिलेशनशिप के हवाले से भी बात हो, लेकिन बहुत ज़्यादा फीलिंग जो है मेरी यहाँ पे वो यही है कि ये वर्क रिलेटेड कुछ ना कुछ नज़र आ रहा है। अच्छा जी, हेरोफेंट का कार्ड है, होपफुल हैं आप, बहुत ज़्यादा हाई होप्स हैं आपकी यहाँ पे। और ख़ाली हाई होप्स नहीं है, इसमें अगेन वही दो बातें हैं। एक तो ये कि जो होमवर्क आपने किया हुआ है वो, और एक चीज़ों को जो फोर्स ही कर रहे हैं ना आप, तो आपको बहुत यकीन है कि इस टाइम कुछ भी गलत नहीं होगा और इस टाइम आपकी डायरेक्शन बिल्कुल ठीक है। और अच्छा, ये भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को कोई ना कोई मैसेजेस डाउनलोड हुए हो यूनिवर्स की तरफ से, और या कोई ख्वाब देखा है आपने या कोई इस किस्म का विज़न देखा है जिसके बाद अब आपको बहुत ज़्यादा शोर शॉट है कि ये जो चीज़ है ना ये तो हिट होगी लाजमी। अच्छा जी, मेंटली बहुत ज़्यादा क्लियर हैं आप। जैसे कि मैंने कहा कि आप फोर्सी करने के भी पोजीशन में हो सकते हैं, और ऑन ग्राउंड जो कुछ हो रहा है उस हवाले से भी आपकी जो कैलकुलेशन है वो आपको बता रही है कि आप बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। जो भी डिले है वो कुदरत की तरफ से है, यूनिवर्स की तरफ से हो सकता है, लेकिन आपने अपने एंड के ऊपर सारी प्रेपरेशन जो है वो की हुई है। इस हवाले से 9 ऑफ कप्स है, ये थर्सडे के दिन का कार्ड है। यहाँ पे आके या तो आपको कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी मिल रही है या कोई बात ऐसी पता चल रही है समहाउ वन वे और अनदर, जो कि काफ़ी ज़्यादा खुशी का बायस भी हो सकती है। और आपको कुछ ऐसे अंदाज़े हो रहे हैं, कुछ ऐसे आइडियाज़ हो रहे हैं कि मामलात जो हैं वो, चीज़ें जो हैं वो काफ़ी बेहतर जा रही हैं या बिल्कुल। अच्छा, लेकिन यही बात समझ लीजिएगा कि यहाँ पे भी अभी हुई नहीं है ये। इट्स नॉट दैट कि हो गया है काम, इट्स नॉट लाइक दैट, क्योंकि बहरहाल 9 ऑफ कप्स है, 9 का नंबर है यहाँ पे। अगर आपको, अच्छा, बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि हम जो है वो ओवर डू करना शुरू हो जाते हैं चीज़ों को। सो 9 ऑफ कप्स हमें ये भी बता रहा है कि अभी तक मामलात बिल्कुल सेटल नहीं हुए हैं। सो अभी एक सेलिब्रेशन की कोई बात नहीं है, हौसला रखें। और अगर आप किसी किस्म का ओवर डू ना करें, ख़ास तौर पे वो लोग जिनको ड्रिंक करने की आदत है, वो उनको यहाँ पे मोहतात रहने की ज़रूरत है। हरमित का कार्ड है, चीज़ों को दोबारा रीएवैल्यूएट करना, अपने आप को दोबारा स्पिरिचुअली अलाइन करना, ठीक है। एक दफ़ा फिर अपना जो आपने होमवर्क किया हुआ है, जो अपनी फिजिबिलिटीज़ बनाई हुई हैं, उनसे आप गो थ्रू हो रहे हैं, दोबारा से रीचेक कर रहे हैं चीज़ों को, ताकि कुछ भी, क्योंकि इस दफ़ा मुझे महसूस हो रहा है जैसे आपने ये डिसाइड किया हो कि अब कोई गलती जो है ना वो नहीं करनी है, अब चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल परफेक्ट रखनी है। अब देखें यहाँ पे इंटरेस्टिंगली इनफ 9 ऑफ कप्स है, फिर हरमित का नंबर भी 9 है, और अब 9 ऑफ पेंटिकल्स है। मुझे ये लगता है कि ये काफ़ी अरसे की स्ट्रगल है, जो कि कम से कम 1 साल हो सकता है,
जिसमें आपने इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया हुआ है और या 1 साल से भी कुछ ज़्यादा शायद टाइम पीरियड हो। ये भी हो सकता है कि ये सितंबर का, पिछले साल सितंबर से कुछ सिलसिला शुरू हुआ हो। तो कुछ ऐसे मामलात जिनके ऊपर आपका काम बहुत ज़्यादा है, जिसके ऊपर एफ़र्ट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और अब आप बिल्कुल तैयार हैं कि जो आपने इतनी लेबर की है उसका फ्रूट जो है वो अब आप ले सकें। क्वीन ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे, अगेन फोर्स ही किया जा रहा है, चीज़ों को देखा जा रहा है, कम्युनिकेट किया जा रहा है, लोगों के साथ बातचीत की जा रही है, मुख्तलिफ़ लोगों से हो सकता है इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश कर रहे हों आप। ये भी हो सकता है कि कोई और भी एयर साइन इस सब मिक्स के अंदर मौजूद है अदर देन यू। ख़ास तौर पे ये लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं। तो ऐसा कुछ हो सकता है कि या आप किसी ऐसे पर्सन के पास जा रहे हैं जिनके अंदर ये एबिलिटी है चीज़ों को फोर्स करने की, शायद सेकंड ओपिनियन के लिए। लेकिन बहरहाल ये वीक फॉर द जेमिनाइज पीपल, ये वीक बहुत ज़्यादा होपफुल है और आप ये समझ लें कि आप बिल्कुल लास्ट लेग के ऊपर हैं। और इतने सारे 9 के कार्ड्स जो हैं वो मुझे ये बता रहे हैं कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्च का सेकंड हाफ़ जो है या एंड ऑफ मार्च जो है वो बिल्कुल ऑल टुगेदर डिफरेंट होगा और ये सब जो काम किए हैं इनका कोई ना कोई आपके रिज़ल्ट जो है पॉजिटिव वो आपके हाथ में मौजूद होगा। चलें जी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट साइन क्या है लिब्रा का। सॉरी, नेक्स्ट साइन तो लिब्रा है लेकिन उनकी क्या सिचुएशन है। 7 कार्ड स्प्रेड है, डेली रीडिंग के तौर पे भी देख सकते हैं। प्राइवेट रीडिंग आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ये जनरल है, एक्यूरेसी प्राइवेट रीडिंग में होती है। चलें जी, रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अच्छा जी, यहाँ स्टार्ट हो रहा है टेम्परेंस के साथ। बहुत ज़्यादा लगता है आपको महसूस हो रहा है कि पेशेंस आपकी बहुत ज़्यादा चेक हो रही है। एक बात, दूसरी बात, जो भी काम आप कर रहे हैं, जो भी चीज़ कर रहे हैं, कह लें कि लाइफ के अंदर इस टाइम पे जिस जगह पे भी आपका फोकस है उसके ऊपर आप सुपर फोकस्ड हैं, उस बात के ऊपर आप सुपर फोकस्ड हैं। आप बहुत एहतियात के साथ, बहुत हौसले के साथ, पेशेंस है, एंड्योरेंस है, होपफुलनेस है, आपको पता है कि जो आप कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं और आप कॉन्टीन्यूसली, लेकिन क्या है कि एहतियात का दामन नहीं हाथ से छोड़ रहे, जल्दी नहीं करना चाह रहे आप ख़ुद, ठीक है। इस बात का चांस हो सकता है कि कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप के हवाले से बात हो, दो लोगों की आपस की कोई बात हो, दो और एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाने की कोई बात हो। तो चूँकि यहाँ पे एंजल मौजूद है, सो ये डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो सकता है, ये कोई सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, कुछ ना कुछ ऐसी बात हो सकती है। या जैसे डेस्टिन्ड रिलेशनशिप होते हैं कि चाहे कितनी भी रुकावटें आएँ लेकिन बहरहाल ये रिलेशनशिप रहेगा, बनेगा। अगर ब्रांड न्यू है तो बनेगा, अगर पहले से एग्जिस्ट कर रहा है तो रहेगा। हर्मिट का कार्ड है, ठीक है। आप चाहे यहाँ पे कितने होपफुल हैं, यहाँ पे आप जो हैं बहरहाल ट्यूसडे वाले दिन आप अपने एक्शंस को या अपने रिएक्शंस को, या अगर आप नॉन एक्शन पोजीशन में थे, वट एवर यू आर डूइंग, ठीक है, आप उसको दोबारा सोचने समझने की कोशिश कर रहे हैं, ओके। और क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या मैं ठीक कर रहा हूँ, ये सब सवाल जो हैं इस दिन ट्यूसडे वाले दिन आप उनको खोजने की कोशिश कर रहे हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स है, माइंड आपका बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। ये ऐसे ही है जैसे आप एक दिन बहुत ज़्यादा सोच विचार की, उसके बाद आपने समझ लिया कि नहीं, वट एवर आई एम डूइंग गुड। और जो भी आपने लाइन ड्रॉ की है अपनी लाइफ के अंदर, जो भी आपने बाउंड्री बनाई है, हाउ टू डील विद अदर पीपल, आप उसके ऊपर बिल्कुल राज़ी हैं, ठीक है, उसके अंदर कोई चेंज नहीं है। ये दिन जो है हमिद का बेसिकली ये री एवेल्यूएशन का दिन आप समझ लें कि आप अपने एक्शंस के बारे में सोच रहे होते हैं कि ओके मैंने अभी तक ये कुछ किया है, ऐसे ऐसे किया है, ओके ठीक किया है, ओके। किंग ऑफ सोर्ड से आप जो है वो एम्परर की एनर्जी के अंदर जा रहे हैं। ये जो एक बड़ी कोल्डनेस है किंग ऑफ सोर्ड्स में, और टू द पॉइंट बात होती है, जो भी बात होती है, बट स्टिल दिस किंग इज़ विलिंग टू टॉक।
और ये आपकी बात सुनना चाहते हैं या सुन सकते हैं, ठीक है, डिस्कस भी कर सकते हैं। लेकिन जब आप एम्परर में चले जाते हैं तो कंट्रोल जो है वो बहुत ज़्यादा आ जाता है। उसके बाद आप बीइंग एन एम्परर आप थोड़े नार्सिसिस्ट भी हो सकते हैं, कंट्रोलिंग हो सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि अब मुझे कोई बात नहीं सुननी, अब माय वे और हाईवे, ठीक है। तो लिब्रा लोग, अगर तो ये आपकी अपनी एनर्जी है, जो कि मुझे तो ये फ़ील हो रहा है कि ये आपकी अपनी एनर्जी है, तो आप काफ़ी ज़्यादा इस टाइम पे ख़तरनाक हुए हैं। लेकिन अगर आप किसी और पर्सन के साथ डील कर रहे हैं जो ये एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बिल्कुल कोई लूज़ जो एज होता है ना वो नहीं देते हैं, कोई मार्जिन नहीं देते हैं। बहुत बुरे तरीके से आपसे बिहेव कर सकते हैं इफ़ यू आर डीलिंग विद समवन लाइक दिस। अगर आप ख़ुद हैं तो ज़ाहिर बात है फिर लोगों को आपसे डरना चाहिए। कोई ना कोई लाइफ के अंदर चीज़ें हैं जो कि अपनी पीक पे हैं, कंप्लीशन पे हैं। ये हो सकता है कि आप किसी फिक्स्ड साइन के साथ डील कर रहे हों, जैसे कोई और एक्वेरियस है, लियो है, टॉरस हो सकता है, ठीक है, एक और स्कॉर्पियो हो सकता है। तो या तो आप किसी फ़िक्स साइन के साथ डील कर रहे हैं, या इंटरनेशनली कोई बात हो रही है, कोई कॉल हो सकती है, कोई बिज़नेस के हवाले से बात हो सकती है, कोई आ सकता है, या कोई मिलना चाह रहा है, ठीक है। या फिर आपने सोच लिया है कि अच्छा भाई ये बात अब ख़त्म की जाए, ये चैप्टर अब क्लोज़ किया जाए, लाइफ के अंदर कुछ नया होना चाहिए ज़िंदगी में। ज़िंदगी में आपको सपोर्ट है, लोग भी हो सकते हैं, कुदरत की सपोर्ट भी हो सकती है, फ़ाइनेंशियल हेल्प भी अगर आपको चाहिए आपको मिल जाएगी। अच्छा, ये बात मुझे ये बता रही है कि जो भी आप लाइफ में कर रहे हैं ना वो आप ठीक कर रहे हैं। किसी ने आपके साथ जो भी कुछ किया है और उसके रिस्पॉन्स में कर रहे हैं, या आप ख़ुद से कुछ कर रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्स की सपोर्ट आपके साथ मौजूद है। आप अपनी एनर्जी को अपलिफ्ट भी कर रहे हैं, वर्ल्ड का कार्ड भी मौजूद है, और अल्टीमेटली 6 ऑफ पेंटिकल्स भी है। हेल्प और सपोर्ट भी आपको मिलती हुई नज़र आ रही है। क्वीन ऑफ कप्स, चांसेस आर देयर यू आर डीलिंग विद समवन हु कैन बी अ वाटर साइन, या फिर ये पर्सन जो है ये बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकता है। अच्छा, अब यहाँ पे ये बात वाइस वर्सा भी हो सकती है कि क्वीन ऑफ कप्स जो हैं वो आप हों और ये आप इनसे डील कर रहे हैं। अगर ये बात हुई कि क्वीन ऑफ कप्स आप हैं, तो इमोशनली आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होंगे, बहुत ज़्यादा जैसे बहुत केयरिंग और लविंग पर्सन होता है, तो उसके मुकाबले में फिर ये वाली एनर्जीज़ बहुत रूथलेस हैं। तो आपको फिर अपने इमोशंस का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर वाइस वर्सा है, यहाँ पे आप बैठे हुए हैं, यू आर डीलिंग विद समवन हु इज़ क्वीन ऑफ कप्स, तो ज़रा एहतियात से चलें। ये नाजुक मिजाज लोग होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, तो कुछ ऐसी सूरत हाल यहाँ पे नज़र आ रही है। और हो सकता है कि वेंसडे और थर्सडे वाले दिन आप कोई सीरियस डिसीजन बनाएं, इसमें फ्राइडे को भी शामिल कर लें। कोई सीरियस फ़ैसला करते हुए भी हो सकता है कि आप नज़र आएँ इस वीक के अंदर। सो ये थी रीडिंग जो कि लिब्रा लोगों के लिए थी। आगे बढ़ेंगे। थर्ड एयर साइन है मेरे पास, एक्वेरियस। चलें जी, देखते हैं कि एक्वेरियस लोगों के लिए क्या मामलात हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से रीडिंग स्टार्ट हो रही है। एक सिर्फ कार्ड है, चूँकि हो सकता है ये आपकी अपनी एनर्जी हो, और यू आर वेरी मच पैशनेट अबाउट द लाइफ, अबाउट समवन, अबाउट योर वर्क, अबाउट योर क्रिएटिविटी, वेरी हाई क्रिएटिविटी। तो बहुत ज़्यादा एक चार्मिंग किस्म की पर्सनैलिटी है। लोग हो सकता है खिंचे चले आते हों आपके पास, लेकिन आप यहाँ पे 8 ऑफ कप्स के साथ अपनी इर्द गिर्द की जो सराउंडिंग है, जो अपनी सिचुएशन है, यू आर नॉट वेरी मच हैप्पी विद दैट। कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट है। बज़ाहिर लोग आपको बहुत अच्छा समझ रहे हैं, अच्छा इन द सेंस कि परफेक्ट समझ रहे हैं, आपके सिस्टम को परफेक्ट समझ रहे हैं, आपकी लाइफ को परफेक्ट समझते हैं, लेकिन डीप डाउन यू आर वेरी मच अनहैप्पी अबाउट द होल थिंग, जो भी आपके इर्द गिर्द है, जिस तरह की भी चीज़ें हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ठीक है। या तो कोई ख़ास इवेंट है जो कि जिसके होने का आप इंतज़ार कर रहे हैं।
अच्छा, ये भी हो सकता है कि आपने कोई काम किया था, ठीक है, वहाँ से फाइनेंशियली आपने कुछ अभी तक गेन नहीं किया, मॉनेटरी बेनिफिट्स आपको नहीं मिले, यू आर वेरी मच होपफुल अबाउट द होल थिंग कि वहाँ से आपको काफ़ी अच्छी अमाउंट आनी चाहिए, लेकिन अभी तक नहीं आई, बहरहाल टाइम लग रहा है उसमें। या फिर ये लाइफ का कोई और एंगल हो सकता है जहाँ पे आपको इंतज़ार है, किसी के आने का इंतज़ार है, कोई बात के होने का इंतज़ार है, हो नहीं रही है लेकिन आपको यकीन है कि होगी ज़रूर। यहाँ पे मेरे पास मौजूद है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, आप किसी की तरफ जाना चाह रहे हैं, किसी से मिलना चाह रहे हैं, कोई आइडियाज़ हो सकते हैं जो आपके जहन में कुलबुला रहे हैं बहुत ज़्यादा। ये भी हो सकता है कि यहाँ पे आप ट्रैवल करना चाहते हो। ये ट्रैवल जो है कोई वर्क रिलेटेड नहीं नज़र आ रहा, रिक्रिएशनल ट्रैवल नज़र आ रहा है, छोटा मोटा ट्रिप इधर उधर, यहाँ सुबह गए शाम को आ गए, या एक आध दिन का ट्रिप, इस तरह से करते हुए आप नज़र आ रहे हैं। अच्छा, काम के हवाले से भी हो सकता है ये ट्रिप रहे कि आप जो भी आप काम करते हैं उसकी वजह से आपको किसी जगह पे जाना पड़ रहा है, चीज़ों को अब कंप्लीट करना है, प्रोजेक्ट को अब रैप अप करना है, फाइनल रिपोर्ट्स तैयार करनी है। और फ्राइडे का दिन ऐसा हो सकता है जहाँ पे बैठ के आप देर तक जो है वो काम करना पड़े आपको और चीज़ों को कंप्लीट करना पड़े। जैसे मैंने कहा कि रिपोर्ट्स आपको सबमिट करनी है, वो रिपोर्ट्स आप फाइन ट्यून उसको करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये भी हो सकता है कि अगर आप जैसे लेट्स से एडिटिंग करने का कुछ काम है आपका, तो आप कुछ एडिटिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये चीज़ें ऐसी, ये मतलब कार्ड हमें ये बता रहा है कि काम आपने किया हुआ है लेकिन बस उसको रिफ़ाइन करना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ यू आर लुकिंग गुड ओवर हेयर। ये कोई बात ऐसी हो सकती है जो कि आपके बच्चों के हवाले से है, अगर आपके बच्चे हैं तो ये भी हो सकता है कि ये आपको कोई बोनस मिलने के हवाले से, कोई मॉनेटरी गेंस के हवाले से हो। ये भी हो सकता है कि यू आर ट्राइंग टू गिव सम सॉर्ट ऑफ रीअश्योरेंस टू समवन, ठीक है, अपनी फीलिंग्स का इजहार, अपनी बातों की बजाय किसी सॉलिड अंदाज में आप अपनी फीलिंग्स को शेयर करते हुए नज़र आ रहे हैं। और उसके बाद फिर 9 ऑफ वॉन्ड्स है, एक पोजीशन है जो कि आपने ली हुई है, एक माइंडसेट है आपका, यू डोंट वांट टू चेंज दैट, यू रियली वांट टू पुट लॉट ऑफ स्ट्रगल, ऑलरेडी आप कर रहे हैं, ठीक है। ये आपके अपने इमोशंस हो सकते हैं जो कि आपको पुश कर रहे हैं, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, एंड स्टिल यू आर फाइटिंग विद ऑल दोज इमोशंस। वुंडेड वॉरियर का कार्ड होता है ये, जिसका मतलब ये है कि बहुत थक चुके हैं आप स्ट्रगल से, बट स्टिल यू आर स्टैंडिंग ऑन योर 2 feet। तो चीज़ें जो हैं वो, मुझे ये लगता है कि जो भी ये मामला है ये थोड़ा सा टाइम अभी और लगेगा इसको रिज़ॉल्व होने में। हो सकता है कि ये बात इस तरह की हो कि इनिशिएशन कौन लेगा, क्योंकि यहाँ आप इंतज़ार भी कर रहे हैं, यहाँ पर आप स्ट्रगल भी कर रहे हैं। ये दो बातों के दरमियान में मामला फंसे हुए हो सकते हैं। अगर आपकी डीलिंग किसी और के साथ है कि वो इनिशिएट करें फिर आप रिस्पॉन्स देंगे, और दूसरी तरफ से भी हो सकता है इसी तरह की बात चल रही हो कि आप इनिशिएट करें तो वो रिस्पॉन्स देंगे। तो बात जो है वो इसी तरह हेल्ड हुई है। ये थी रीडिंग एक्वेरियस लोगों के लिए। फ़ीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग्स आप ही मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।